तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल नुमिस्मेटिक देव पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को ब्रिटिश इंडिया द्वारा वर्ष 1835 से 1947 तक चलाए गए उन सभी शासकों के सिक्कों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका शासन हमारे इस देश में ब्रिटिश काल में रहा था। तो इन सभी शासकों के टाइम पे जितने भी सिक्के चलाए जाते थे, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को उन सभी शासकों के सिक्कों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी कॉइन कलेक्टर्स के लिए एक गाइड की तरह होने वाली है जिनको ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों के बारे में जानकारी पाने या उनको कलेक्ट करने में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और अंत तक पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे देश में ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत 1835 को हुई और इसका अंत जाकर 1947 को हुआ। तो दोस्तों, हम ब्रिटिश इंडिया को दो अलग अलग भाग में भी बांट सकते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका शासन 1835 से 1858 तक चला था, और दूसरा ब्रिटिश सरकार राज जिसका शासन 1862 से 1947 तक चला था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के वर्ष 1835 से पहले भी 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज द्वारा मुगल बादशाहों के नाम पे जारी किया जाता था, लेकिन 1835 में इन तीनों प्रेसिडेंसीज का एकीकरण कर दिया गया। उसके बाद सत्ता में आए किंग विलियम फोर्थ, और दोस्तों इनका शासन बहुत ही कम समय तक था और इनका शासन 20 जून 1837 को समाप्त हो गया, वो भी इनके मृत्यु के साथ। तो दोस्तों, इनके शासन में जो सबसे बड़े सिक्के चलाए जाते थे वो है गोल्ड से बने हुए 1 और 2 मोहर के सिक्के। और दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया में जितने भी गोल्ड के मोहर चलाए जाते थे वो आम जनता के लिए नहीं थे। इन मोहरों को केवल व्यापार और शाही भेंट के लिए ही बनाया गया था। और दोस्तों, ये 1 मोहर का सिक्का 15 चांदी के 1 रुपए के सिक्के के बराबर था। और दोस्तों, किंग विलियम फोर्थ के शासन में कुछ चांदी के भी सिक्के बनाए गए थे जिनमें थे ये 1 रुपीज, हाफ रुपीज और क्वार्टर रुपीज के सिक्के। और इससे छोटे डिनोमिनेशन वाले सिक्कों को तांबे से बनाया गया था जिसमें था ये हाफ आना, क्वार्टर आना, हाफ पैस और 1/12 आना। और इन सभी सिक्कों को आम चलन के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, किंग विलियम फोर्थ के मृत्यु के बाद सत्ता संभाली क्वीन विक्टोरिया ने और इनका शासन अंत हुआ 22 जनवरी 1901 को उनके मृत्यु के साथ। तो दोस्तों, इनके शासन में जो सबसे बड़ा सिक्का आया था वो था ये 1 मोहर का गोल्ड कॉइन, और इससे छोटे डिनोमिनेशन वाले सिक्कों को चांदी से बनाया गया था जिसमें शामिल था ये 1 रुपीज, हाफ रुपीज, क्वार्टर रुपीज और 2 आनाज। तो दोस्तों, इन सिक्कों में हमें 2 अलग अलग प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं। पहला कॉन्टिन्यूअस लेजेंड जिसमें विक्टोरिया क्वीन साथ साथ लिखा हुआ है और इन सिक्कों को 1840 से 1850 तक बनाया गया था। और दूसरा डिवाइडेड लेजेंड जिसमें विक्टोरिया क्वीन अलग अलग लिखा हुआ है और इन सिक्कों को 1850 से 1860 तक बनाया गया था। हालांकि दोस्तों, अगर 2 आनास के सिक्के को छोड़ दिया जाए तो 1 रुपीज, हाफ रुपीज और क्वार्टर रुपीज के सिक्कों में हमें वर्ष 1840 ही देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों 1840 एक फ्रोजन ईयर है। तो दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ पे आ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, वर्ष 1862 से क्वीन विक्टोरिया का दूसरा दौर शुरू हुआ और इसका अंत 22 जनवरी 1901 को हुआ उनके मृत्यु के साथ। तो दोस्तों, क्वीन विक्टोरिया के दूसरे दौर का जो सबसे बड़ा सिक्का आया था वो था ये 1 मोहर, 10 रुपीज और 5 रुपीज का गोल्ड कॉइन, और इससे छोटे डिनोमिनेशन वाले सिक्कों को चांदी से बनाया गया था जिसमें था ये 1 रुपीज, हाफ रुपीज, क्वार्टर रुपीज और 2 आनास का कॉइन। और दोस्तों, 2 आनास से छोटे डिनोमिनेशन वाले सिक्कों को तांबे से बनाया गया था जिसमें था ये हाफ आना, क्वार्टर आना, हाफ पैस और 1/12 आना। और दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि 1861 में कोई भी ब्रिटिश इंडिया का सिक्का नहीं आया था। और दोस्तों, 1862 से लेकर 1876 तक जो भी सिक्का आया था उसमें विक्टोरिया क्वीन लिखा हुआ होता था। और दोस्तों, 27 अप्रैल 1876 को बेंजामिन डिज़रेली द्वारा रॉयल टाइटल एक्ट लागू किया गया और क्वीन विक्टोरिया को महारानी की उपाधि दे दी गई। और दोस्तों, उसके बाद वर्ष 1877 से लेकर 1901 तक जितने भी सिक्के जारी किए गए थे उसमें विक्टोरिया क्वीन की जगह विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ होता था। तो दोस्तों, वर्ष 1901 में विक्टोरिया क्वीन के मृत्यु के बाद सत्ता में आए किंग एडवर्ड 7 और इनके शासन का अंत हुआ 6 मई 1910 को इनके मृत्यु के साथ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वर्ष 1902 में कोई भी सिक्का जारी नहीं किया गया था और इनके सिक्के वर्ष 1903
1903 से 1910 तक ही बनाए गए थे। तो दोस्तों इनके समय में जो सबसे बड़े सिक्के थे वो थे चांदी के, जिनमें था 1 रुपीज, हाफ रुपीज, क्वार्टर रुपीज और 2 आनास। और दोस्तों इनके ही शासन में पहली बार 1 आना का सिक्का भी जारी किया गया। और सिर्फ इसी कॉमन सर्कुलेशन वाले सिक्कों में आप लोगों को एडवर्ड 7 का चित्र मुकुट के साथ बना हुआ नजर आएगा, जबकि बाकी सिक्कों में ऐसा नहीं है। इनका चेहरा बाकी सिक्कों में बिना मुकुट के साथ ही बनाया गया है। तो दोस्तों जो 1 आना से छोटे डिनोमिनेशन वाले सिक्के थे उनमें थे 1 क्वार्टर आना, हाफ पैसा और 1/12 आना। तो दोस्तों वर्ष 1903 से 1906 तक ये सिक्के कॉपर से बनाए गए थे, लेकिन 1906 में द इंडियन कॉइनेज एक्ट लागू किया गया। उसके बाद से इन सिक्कों को कॉपर की जगह ब्रोंज मेटल से बनाया जाने लगा। तो दोस्तों 1910 में एडवर्ड 7 के मृत्यु के बाद सत्ता संभाली जॉर्ज 5 ने और इनके सिक्के चलाए गए 1911 से 1936 तक। तो दोस्तों इनके समय में जो सबसे बड़ा सिक्का आया था वो था ये 15 रुपीज का गोल्ड कॉइन। इसके अलावा जो सिक्के चांदी से बनाए गए थे उनमें थे ये 1 रुपीज, हाफ रुपीज, क्वार्टर रुपीज और 2 आनास का सिक्का। लेकिन दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से चांदी की काफी ज्यादा कमी हो गई और दोस्तों इसी वजह से चांदी के 1 रुपए के सिक्के की जगह कागज का 1 रुपए का नोट जारी किया गया। और इसी के साथ चांदी के हाफ रुपीज की जगह निकल का 8 आनास और वहीं चांदी के क्वार्टर रुपीज और 2 आनास की जगह कॉपर निकल से बने हुए 4 आना और 2 आना का सिक्का जारी किया गया। और दोस्तों इस 8 आने के सिक्के को केवल 1919 और 1920 में ही बनाया गया था और बाजार में ऐसे नकली सिक्के आ जाने की वजह से इस 8 आने के सिक्के को बंद कर दिया गया और उनकी जगह वापस से इन चांदी के हाफ रुपीस के सिक्के को चलाया जाने लगा। तो दोस्तों इनसे अगर छोटे सिक्कों की बात करें तो यहाँ पर था 1 आना, 1 क्वार्टर आना, हाफ पैस और 1/12 आना। तो दोस्तों 1936 में किंग जॉर्ज 5 के मृत्यु के बाद सत्ता संभाला उनके बड़े बेटे एडवर्ड 8 ने। लेकिन दोस्तों शायद आप लोगों में से काफी ज्यादा लोगों को एडवर्ड 8 के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि इनका शासन काल केवल 1936 तक ही था। और दोस्तों ये एक लौते राजा थे जिन्होंने अपने प्यार की वजह से अपने सत्ता को ठुकरा दिया था और शायद इसी वजह से एडवर्ड 8 का कोई भी सिक्का हमारे देश में नहीं बनाया गया। तो दोस्तों इसके बाद शासन को संभाला जॉर्ज 5 के छोटे बेटे जॉर्ज 6 ने और इनका शासन काल था 1936 से 1947 तक। हालांकि दोस्तों इनके सिक्के हमारे देश में 1938 से 1947 तक ही बनाए गए थे और 1937 में कोई भी सिक्का नहीं जारी किया गया। तो दोस्तों इनके काल में जो सबसे बड़ा सिक्का आया था वो था ये 1 रुपीज का सिक्का और इसके बाद आते हैं हाफ रुपीज और क्वार्टर रुपीज के सिक्के जिनको चांदी से बनाया गया था। हालांकि इनमें से 1938 और 1939 वाले सिक्कों को ही प्योर सिल्वर से बनाया गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से चांदी की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से सिक्कों में चांदी की मात्रा आधी कर दी गई। और दोस्तों 1940 से 1945 वाले जितने भी सिक्के आए थे उनमें चांदी की मात्रा केवल 50% ही थी। और दोस्तों इनसे जो छोटे मूल्य के सिक्के थे उनमें थे ये 2 आनास, 1 आनास और हाफ आने के सिक्के और इनके बाद आते हैं क्वार्टर आना, हाफ पैस और 1/12 आना। और दोस्तों 1942 के बाद इस 1 क्वार्टर आने के सिक्के की जगह 1 पैस का सिक्का बनाया जाने लगा। और दोस्तों अगर बात करें 1946 और 47 वाले सिक्कों की तो अब सिल्वर की जगह निकल के 1 रुपीज, हाफ रुपीज और क्वार्टर रुपीज के सिक्के बनाए जाने लगे और इसी के साथ हमारे देश में ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों का अंत हो गया। लेकिन ये सिक्के वर्ष 1950 तक हमारे देश में चलाए जाते रहे और यही सिक्के बने ब्रिटिश इंडिया के आखिरी और हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले सिक्के। और फिर हमारे देश ने 1950 में खुद के सिक्के जारी कर दिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सिक्कों के बारे में सही जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आपका पुराने सिक्कों या नोटों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो अभी जल्दी से कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही भारतीय करेंसी से जुड़ी हुई केवल सच्ची जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।